तो देखिए यहाँ पर एआई के जरिए किस तरह से क्राइम को क्रैक किया गया है, और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सनी नेहरा जी का हम सीधे रुख कर लेते हैं। एआई एक्सपर्ट है सनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सनी जी, सबसे पहले देखिए एआई को लेकर के अब तक नेगेटिव पॉजिटिव कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरह से इस क्राइम जो हुआ उसको क्रैक किया गया, भले ही 19 साल लगे, देखिए एआई ने तो अभी दस्तक दी है। ऐसे में एआई का एक बहुत बड़ा अहम रोल जो है वो क्राइम को क्रैक करने में पुलिस जो है इस्तेमाल कर सकती है। जी बिल्कुल। देखिए एआई की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, खासकर जैसे हमने देखा कि जो जब हम एजिंग से रिलेटेड एआई एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज मैं अगर ऐसा दिख रहा हूं तो मैं 20 साल बाद कैसा दिखूंगा, 30 साल बाद कैसा दिखूंगा। उनकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि उन्हें इतने ज्यादा मैसिव ह्यूमंस के डाटा पर ट्रेन कर दिया गया है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और भी बहुत सारे एआई हम यूज करते हैं, जैसे कई बार गाड़ियों की फोटोज ब्लर होती है, नंबर प्लेट्स ब्लर होती हैं, उनको एआई से क्लियर कर लिया जाता है। कई बार कुछ पार्ट ऑफ द एक पार्ट ऑफ द पिक्चर थोड़ा मिसिंग होता है, तो एआई भी प्रिडिक्ट कर पाता है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट एग्जैक्ट फिट होता था, जो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो ये एआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, और इसकी एक्यूरेसी आज की डेट में बहुत ही ज्यादा हाई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ऐसी वीडियोस को, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। क्योंकि वाशिंगटन में भी एक केस था जिसमें एनहेंस्ड वीडियोस दी गई थी, और कोर्ट ने उन वीडियोस को रिजेक्ट कर दिया था कि वो एआई एनहेंस्ड है, क्योंकि एआई एक मैथमेटिकल मॉडल पर वर्क करता है जो उसके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से बना है। तो हो सकता है यहाँ पर भी अभी के टाइम पे ऐसी ही कुछ जजमेंट्स हमें देखने को मिले, लेकिन एज सच वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट से किसी चीज को रीच करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से देखा जाए तो एआई का इस्तेमाल और कहां कहां सनी जी कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड है जहां पर एआई के जरिए जो है चाहे वो आपराधिक हो चाहे अन्य चीजों पे हो, जो हम वहां पर चीजें जो है हासिल कर सकते हैं, तो आप कौन कौन से वैसे फील्ड बोलेंगे? और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं। देखिए जैसे कि जो डबिंग इंडस्ट्री है वो पूरा एआई रिप्लेस कर देगा। अभी क्या होता था, जैसे आपने कोई इंग्लिश में मूवी बनाई, आपको उसे हिंदी में डब करना था तो आपको नए एक्टर्स अरेंज करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सेम वॉइस में, हम्म। बिल्कुल प्रॉपर लिप सिंकिंग के साथ, उसी उसी एक्टर की वॉइस में, ओरिजिनल एक्टर की वॉइस में वो मूवी पूरी कन्वर्ट हो जाती है, जिस वीडियो में जिस लैंग्वेज में हम चाहे उसमें कन्वर्ट हो जाती है। एआई इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि स्लोली स्लोली पूरा जो कस्टमर केयर इंडस्ट्री है, अभी आप देख रहे हैं एआई एजेंट्स का बूम चल रहा है। तो जो वॉइस कॉलिंग बेस्ड जो एआई एजेंट्स है वो पूरा स्लोली स्लोली पूरी कस्टमर केयर इंडस्ट्री को ही रिप्लेस कर देंगे। और अगर फिर से हम जैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह में देखें, तो आगे जैसे जैसे जनरेटिव एआई और जो हमारा एनालिटिकल एआई ये ग्रो होता रहेगा, तो इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकुलर फील्ड्स हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डेप्थ यूजेस है इसका। लेकिन उसके लिए जो एक्यूरेसी ऑफ एल्गोरिथम्स है जो मार्केट में, वो थोड़ा सा भी आर्ग्यूएबल चल रहा है। तो हम्म। अभी इसको इमेज एनहेंसमेंट में, वीडियो एनहेंसमेंट में और एजिंग को जानने के लिए कि एक पार्टिकुलर बिल्कुल आदमी इस पार्टिकुलर सनी जी, एज पर इसको कैसे लेकर दिखेगा, के थोड़ा उसमें सा मैं इसको आपसे ज्यादा समझना यूजेस है। चाहूंगी डिटेल में कि किस तरह से इस पूरे क्राइम को क्रैक किया एआई ने। थोड़ा अगर आप इसको डिटेल में बता सके कि कैसे अब से लेकर के, मतलब देखिए 19 साल पहले का केस और उस समय आरोपी कैसे दिखते थे, उसके आधार पर 19 साल के बाद कैसे दिखते होंगे, इसको बना पाना या सोचना हमारे दृष्टिकोण से तो मतलब बहुत ही मुश्किल और शायद समझ से परे की चीजें हैं, लेकिन एआई ने क्रैक किया इस चीज को। एग्जैक्टली देखिए बेसिकली एक एआई मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है कि आप एक एआई मॉडल को बहुत सारे डाटा से ट्रेन करते हैं, बहुत ज्यादा डाटा से आपने पूरे इंटरनेट पर जितने भी इमेजेस हैं उससे एक एआई को ट्रेन किया है। तो वो अब इस ट्रेनिंग से वो ये चीज सीख लेता है कि इंसान की एजिंग काम कैसे करती है। कि जब एक इंसान का कोई भी पार्टिकुलर फीचर, उसके आईज, नोज, कोई भी चीज है, दूसरे फीचर्स के कंपैरिजन में जब उसकी एज बढ़ती है तो वो कैसे चेंज होते हैं। तो बेसिकली इस केस में पुलिस के पास उन एक्यूज की पुरानी फोटोज थी। तो अगर पुलिस को उनकी नई फोटोज मिल जाती इस पार्टिकुलर एज की, तो वो पार्टिकुलर गिवन लोकेशन में, जैसे अगर मान लीजिए पुलिस को ये पता है कि ये कोई पार्टिकुलर सिटी है, दिल्ली है या सम कोई भी एरिया लगा लीजिए, यहाँ का कोई एक्यूज है, तो पुलिस बोट्स यूज कर सकती है उस पूरे एरिया के सारे फोटोज डाउनलोड करने के लिए, बल्क में उस एरिया। अगर उनको मान लीजिए कोई भी एक्यूज है, उनको उसका स्कूल पता है, कॉलेज पता है, एक पार्टिकुलर एरिया पता है, कुछ भी पता है, तो आप पार्टिकुलर बोर्ड्स बना सकते हैं प्रॉपर, जो बल्क में फोटोज डाउनलोड करेंगे, और उस पर आप एल्गोरिथम्स को, फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिथम्स को रन करके एग्जैक्ट आदमी को ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली पहले ये देखा कि वो अभी दिख कैसे रहे हैं, और उसके बाद उनको फोटोज से कंपेयर किया। जी,
बिल्कुल। सनी जी, ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एआई को लेकर के जो नेगेटिव बातें चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को भी अगर आप समझाएं तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है उनको रिप्लेस एआई कर देंगे, और आने वाले दिनों में देखिएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है एआई के जरिए काम ज्यादा होगा, ह्यूमन वहां पर कम होंगे, यानी कि मैन पावर का इस्तेमाल कम होगा। क्या ऐसे आने वाले दिनों में दिखेगा, या फिर हम एक एआई का जो इस्तेमाल है एक सिर्फ हेल्पिंग पार्ट से ले, कि वो हमारे एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर रहे, ना कि पूरी तरह से जो है एक ह्यूमन के तौर पर वो काम करे? तो इस बात को थोड़ा सा आप अगर क्लियर कर सके। देखिए, एआई का एवोल्यूशन हमें अभी कई स्टेजेस में देखना है। अभी हमने देखा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं जिनसे ये चैट जीपीटी वगैरह बने, वो एवोल्यूशन हमने देखा। अब हम देख रहे हैं एजेंटिक एआई जो थोड़ी बहुत हमारी जॉब्स को खा लेगा काफी हद तक, मैं कहूंगा। उसके बाद एक आएगा एजीआई, जो जनरल एआई की जो फ्यूचर की बात करते हैं, जो पूरा एक ह्यूमन जैसा होगा, जिसका अभी तक दूर दूर तक कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है कि वो बन जाएगा। वी डोंट नो, क्योंकि एजीआई का मतलब ये है कि मशीन कॉन्शियस हो जाएंगी, उनमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी, राइट? वो जीना चाहेंगी। वो चीज अभी बहुत दूर है, उसका कोई एस्टेब्लिश रिसर्च पेपर दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं एजेंटिक एआई की भी बात करूं जो अभी बूम चल रहा है, तो हाँ, वो बहुत ज्यादा जॉब्स खाने वाले हैं। और इनफैक्ट मैं खुद जैसे एजेंटिक एआई के एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं हमने बनाए अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, और वो ह्यूमन से थोड़ा सा बेटर ही बिहेव कर रहे हैं। मतलब दे आर मोर इफेक्टिव फॉर अस कंपेयर टू द ह्यूमंस, राइट? तो जॉब्स तो जाएंगी, लेकिन होगा क्या? टेक्नोलॉजी कोई भी हो, जैसे नई आई है तो उसने ह्यूमंस की जॉब्स ली हैं, लेकिन हमें और ज्यादा बेटर जॉब्स भी दी हैं, और ज्यादा एनालिटिकल जॉब्स। तो होगा क्या? एआई को डेवलप करना, एआई को मैनेज करना, एआई के साथ वर्क करना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी अपने आप में। तो मतलब और भी बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी एआई की वजह से। बिल्कुल।